Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application and in this video हम हमारी chatting application की one of the most important functionality implement करने वाले हैं that is sending and receiving messages. ओके नाउ फॉर डूइंग दैट सबसे पहले ये जो हमने टेम्परली मैसेजेस की यहाँ पे कलेक्शन बनाई थी मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस डिलीट कलेक्शन एंड हमें सिंपली यहाँ पे मैसेजेस लिखना पड़ेगा अगर हमें इसे डिलीट करना है देन एंड सिंपली डिलीट ओके बिकॉज हम ये जो वर्क है हमारे कोड से करने वाले हैं एंड मैं यूजर्स की कलेक्शन डिलीट नहीं कर रहा ओके बिकॉज आई वांट के यूजर्स रहे यहाँ पे नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्चुअली मैं हमारे मैसेजेस को एक फैशन में स्टोर करूँगा सबसे पहले होगी चैट्स एंड वो एक कलेक्शन होगी एंड उसके अंदर होगी कन्वर्जेशन ID विच मीन्स अगर कोई दो लोग कन्वर्जेशन कर रहे होंगे ना तो मैं इनकी UIDs का यूज़ करके कन्वर्जेशन ID बनाऊँगा ओके जिससे सिर्फ वो लोग ही उस चैट को एक्सेस कर सके एंड आफ्टर डैट उनके मैसेजेस नेम की कलेक्शन होगी एंड उसके अंदर मैं मैसेजेस स्टोर करूँगा और जो एक डॉक्यूमेंट होने वाला है सो आई एम गोइंग टू फॉलो दिस पैटर्न अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हमें चैट्स नाम की कलेक्शन बनानी पड़ेगी सो द थिंग इज जो हमारा गेट ऑल मैसेजेस फंक्शन भी है ना इसके अंदर भी हमें चैट से एक्चुअली डेटा लोड करना पड़ेगा सो चैट्स एंड आफ्टर डैट यहाँ पे हमारा कन्वर्जेशन ID होगा सो हमें कोई एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो हर समय हमें एक स्पेसिफिक या एक सेम कन्वर्जेशन ID देगा दो यूजर्स के लिए एंड आफ्टर डैट यहाँ पे हम सिंपली वो मैसेज जो भी हमें लोड करना है एक्चुअली हमें सारे लोड करने से हम लोग ऐसे लिख पाएंगे बट वी वांट दैट कन्वर्जेशन ID हियर So I have already created a function called as get conversation ID जो एक string ID एक्सेप्ट करता है जो सेंडर की ID होगी जिसे हम मैसेज सेंड करना चाहेंगे एंड वो यहाँ पे कुछ हैश कोड्स के साथ कंपैरिजंस करता है एंड आफ्टर दैट वो हमारा जो भी करंट यूज़र का UID है विच मीन्स जो भी हमने यूज़र ऊपर की तरफ बनाया है ओके दिस यूज़र वो इसकी UID लेता है एंड आफ्टर डैट वो सेंडर की जो भी UID हमने सेंड की है उससे एक स्पेसिफिक यूनिक ID बनाता है एंड ये ID अगर ये दो पर्टिकुलर UIDs भेजी जाएगी देन वो हमेशा सेम होगी बिकॉज वो यहाँ पे कुछ हैश कोड के कंपैरिजन कर रहा है एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक मच कीप इट सिंपल ये हमारे लिए एक यूनिक UID प्रोवाइड करके देगा फ्रॉम टू IDs ओके एंड वो जनरली हमेशा सेम होगी फॉर दोज टू IDs नाउ यहाँ पे हमें इस फंक्शन को एक्चुअली कॉल करना पड़ेगा सो यहाँ पे मैं डॉलर नोटेशन का यूज़ कर रहा हूँ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन कॉल्ड इज गेट कन्वर्जेशन ID एंड एक्चुअली मुझे स्टैटिक बनाना पड़ेगा इस फंक्शन को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ देन एंड इसके अंदर मुझे एक्चुअली एक UID पास करनी पड़ेगी सो जब मैं इस गेट ऑल फंक्शंस को कॉल करूँगा या गेट ऑल मैसेजेस को कॉल करूँगा ना आई वांट ये एक चैट यूज़र रिटर्न करके दे या ये एक चैट यूज़र प्रोवाइड करके दे जिससे मैं उसकी UID ले सकूँ सो सिंपली user.id एंड दिस विल डू आवर वर्क सो हमने एटलीस्ट मैसेज फैचिंग API डिज़ाइन कर लिए बट वी वांट एन API जो मैसेज सेंड भी कर सके so I have created a function here for sending message and ये एक future void function which means it returns nothing and it's a future function which means it will take some time and another thing इसका name है send message and ये एक chat user expect करता है as well as एक message की string expect करता है जो हमें actually send करनी है okay so inside this function हम लोग वो codes करेंगे so actually हमें एक message send करना है at this reference जो भी हमने reference बनाई है okay so what we can do is so final and I am calling it ref is equals to and let's say मैं इस कोड स्निपेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ and simply we can use firestore dot and this reference and it will give the reference to that reference and inside this reference मुझे एक मैसेज ऐड करना है so simply we can use something like this doc and यहाँ पे हम लोग मैसेज की कोई एक ID देंगे and after that हम यहाँ पे set function को कॉल करेंगे and इसके अंदर उस मैसेज को सेंड कर देंगे एंड इसके आगे एक अवेट कीवर्ड यूज़ करना बेहतर रहेगा बट द थिंग इज़ वी नीड अ डॉक ID हियर एंड आफ्टर डैट हमें उसका डेटा चाहिए सो उसे प्रिपेयर करते हैं सो सबसे पहले हमें एक डॉक ID चाहिए विच मीन्स जो भी मैसेज सेंडिंग का टाइम होगा ना मैं उसे डॉक ID रखने वाला हूँ सो सिंपली आई एम कॉलिंग इट फाइनल एंड इट विल बी सम टाइम जो एक स्ट्रिंग होने वाला है एंड आफ्टर डैट वो टाइम लेने के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पे डेट टाइम का यूज़ करूँगा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एंड यहाँ पे मैं मिली सेकेंड्स सिंस इपॉक का यूज़ कर रहा हूँ डॉट टू स्ट्रिंग एंड इसे हम लोग कन्वर्ट करके यूज़ कर लेंगे सो दिस विल बी आवर मैसेज सेंडिंग टाइम सो यहाँ पे जो भी डॉक ID है मैं इसे टाइम से चेंज कर लेता हूँ लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाल लेता हूँ सो सिंपली मैसेज सेंडिंग टाइम ऑल्सो यूज्ड एज ID
एंड मैसेज टू सेंड। सो हमें यहाँ पे एक्चुअली एक मैसेज बनाना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग इट फाइनल एंड मैं इसे बता रहा हूँ कि मैसेज टाइप का एक मैसेज होगा जिसे हमें सेंड करना है। सो एक्चुअली वी नीड टू इम्पोर्ट दिस मैसेज फर्स्ट। सो मैं इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सिंपली दैट मैसेज एंड हमें सारी फील्ड्स को फिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो टू आईडी है विच मीन्स हम मैसेज किसे सेंड कर रहे हैं, हम लोग ये सिंपली जो भी यूज़र हमने ऊपर से एक्सपेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है हम इसकी UID पास कर सकते हैं एंड हमारा मैसेज होगा। आफ्टर दैट रीड टाइम जो है मैं इस समय एम्प्टी रख रहा हूँ एंड इस समय ये जो भी टेक्स्ट का टाइप है मैं इसे टाइप डॉट टेक्स्ट रख रहा हूँ विच मीन्स ये जो भी टाइप है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम ID सो वी कैन यूज़ यूज़र डॉट UID। नाउ द थिंग इज़ इट इज़ गिविंग मी एन एरर बिकॉज एक्चुअली मैंने दोनों का नेम सेम रख लिया है। सो लेट मी मेक इट चैट यूज़र एंड आफ्टर दैट इट विल वर्क। सो यहाँ पे मुझे एक्चुअली यूज़र चाहिए जो भी हमारा ग्लोबल यूज़र है एंड आफ्टर दैट ये जो भी सेंड का टाइम है ना जो हमने यहाँ पे जस्ट टाइम का एक वेरिएबल बनाया मैं उससे रखने वाला हूँ। एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव यू विल सी कोड्स ने खुद को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। नाउ वी जस्ट नीड टू सेंड दिस मैसेज। तो सिंपली मैसेज डॉट एंड वी कैन कॉल दैट फंक्शन कॉल इज टू जेसन एंड ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया था हमारी एप्लीकेशन में। सो हमारे लिए ये मैसेज सेंड कर देगा। Okay, now we just need to call this function for sending a message and call this function for getting all messages and this will do our work. So यहाँ पे एक error है, so उस error को एक बार check करते हैं first and foremost thing. So actually इस get all messages में हमें एक user pass करना पड़ेगा. So I am simply passing that widget dot user and after that simply below actually हमें now instead of these all things मैं इन्हें जस्ट यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इस कोड्स को मैं अनकमेंट कर रहा हूँ जो भी हमने किए थे ना। यहाँ पे डेटा को भी मैं जस्ट रिमूव कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट सिंपली यहाँ पे चैट यूज़र की जगह पे मैं मैसेज लिख लेता हूँ मैसेज डॉट फ्रॉम जेसन। सो जो भी हमारे पास डेटा आता है ना उसे मैप फंक्शन से इटरेट कर और उसके अंदर से सारे मैसेजेस को ले लो एंड उसे एक लिस्ट बना के लिस्ट में इनिशियलाइज कर दो एंड इट विल डू आवर वर्क। सो इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव एंड इफ़ आई मूव टू एनी स्क्रीन ना यू विल सी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड वन मोर थिंग मैं नहीं चाहता कि बार बार यहाँ पे प्रोग्रेस बार शो हो। ओके इट लुक्स बिट वियर्ड। सो वन थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ इंस्टेड ऑफ दिस प्रोग्रेस बार में यहाँ पे एक्चुअली साइज्ड बॉक्स रिटर्न करने वाला हूँ विच मीन्स जब डेटा ना आया हो ना एट दैट टाइम सर्कुलर प्रोग्रेस को शो मत करो बार बार। नाउ we need to send message when user types something and hit this button. So हमें इसे भी फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी। So now one more thing मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेता हूँ। ओके सो सिंपली फाइनल एंड आई एम कॉलिंग इट टेक्स्ट कंट्रोलर एंड एक्चुअली हमारे लिए हेल्प करेगा टेक्स्ट इनपुट फील्ड से कुछ डेटा लेने या सेंड करने के लिए एंड इट विल बी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। एंड वन मोर थिंग मैं इसे इसके आगे एक अंडरस्कोर लगा लेता हूँ विच मीन्स इट इज़ इन प्राइवेट वेरिएबल एंड सिंपली मैंने कमेंट डाली है फॉर हैंडलिंग मैसेज टेक्स्ट चेंजेस। एंड नाउ जहाँ पे भी हमने हमारी वो टेक्स्ट फील्ड बनाई है आई थिंक जस्ट बिलो दिस ऐप बार पोर्शन हमने एक चैट इनपुट फील्ड बनाई है। नाउ इनसाइड दिस चैट इनपुट फील्ड जो भी हमारी टेक्स्ट फील्ड है ना हमें इसके अंदर सिर्फ ये कंट्रोलर सेट करना है। सो सिंपली टेक्स्ट कंट्रोलर एंड नाउ इट इज़ गिविंग मी एन एरर कि आप इस तरह से सेट नहीं कर सकते। इट इज़ एन इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। एक्चुअली हमें सिर्फ एक कांस्ट कीवर्ड हटाना है एंड इट विल वर्क एंड यहाँ पे कांस्ट कीवर्ड डाल लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हमें हमारे सेंड मैसेज बटन को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके देनी है। सो व्हेन दिस बटन इज क्लिक्ड वी नीड टू सेंड मैसेज। सो एक्चुअली पहले मैं चेक करूँगा कहीं हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का जो टेक्स्ट है वह एम्प्टी तो नहीं है। ओके सो अगर वह एम्प्टी ना होना देन ओनली सेंड मैसेज और एल्स मैं नहीं चाहता यूज़र इस पर क्लिक करता जाए कुछ ब्लैंक मैसेजेस सेंड होते जाए। ओके नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज़ हमें सिंपली उस APIs के सेंड मैसेज को कॉल करना पड़ेगा एंड हमें उसके अंदर यूज़र पास करना पड़ेगा दैट इज़ widget डॉट यूज़र और हमें वो मैसेज पास करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू सिंपली जो भी हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का टेक्स्ट है उसे सेंड कर दो एंड इट विल वर्क। इट विल सेंड मैसेज फॉर अस। बट वन मोर थिंग जैसे ही मैसेज सेंड हो जाए मैं इसे क्लियर करना चाहूँगा जो भी हमारा टेक्स्ट है। सो इन दैट केस मैं इसे नल सेट करना चाहूँगा या एम्प्टी सेट करना चाहूँगा। सो सिंपली कंट्रोल सेव एंड नाउ इफ़ आई क्लिक हियर एंड यहाँ से कुछ कीवर्ड आता है लेट मी सेंड सम हाई हियर एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यू विल सी यहाँ पे हाई सेंड होता है। नाउ ये टिक्स पे जस्ट फॉर नाउ इग्नोर करते हैं बट मैसेज सेंड हुआ है। एंड इफ़ यू मूव टू आवर फायरबेस एंड इफ़ आई जस्ट रीलोड दिस टैब
यू विल सी यहाँ पे चैट्स नाम की एक कलेक्शन बन चुकी है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक आईडी भी बन चुकी है और उसके अंदर एक मैसेज करके भी बन चुका है। नाउ इस मैसेज का यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली कंटेंट भी दिख रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स से यही एप्लीकेशन मैं मेरे किसी दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल करता हूँ। सो आई हैव इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन ऑन माई अनदर डिवाइस टू, जिससे हम लोग टेस्टिंग कर सके। सो इसके अंदर यू विल सी यहाँ पे हाई एंड यहाँ पे फॉर नाउ एक अनफॉर्मेटेड सेंड टाइम है, बट दैट्स ऑल राइट। एंड इफ आई सेंड hello from here and simply hit on this button, you will see यहाँ पे hello आ जाता है, which simply means we are able to send messages between users. Okay, and if I move to any another user just to check कि इसे वो मैसेज दिखते हैं या नहीं, ओके इसे वो मैसेजेस नहीं दिखेंगे बिकॉज करंटली कन्वर्जेशन इन दोनों के बीच में हो रही है, दैट एंड्रॉयड डेवलपर। Okay, so we are able to successfully send and receive messages dynamically. And one more thing, in terms of Firebase we don't have to worry about offline storage. Firebase जो है वो messages को automatically offline store करके रख लेता है. So even if you are not connected to network, your cached messages will always be there, which means आपके old messages हमेशा वहाँ पे रहेंगे. So that's a beauty of Firebase. So that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.